हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजन। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं जो हिमाचल प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसी का जीके का जो पार्ट है, जो 25 क्वेश्चंस जीके के आए थे, उसी को लेके आए हैं और उसी को एक्सप्लेन करेंगे आगे से, राइट। क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने पटवारी की जो पोस्ट है उनकी नोटिफिकेशन के लिए बोला है, तो जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो पेपर भी जल्दी 2-3 महीने में आ जाएगा। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे सारे के सारे, और आगे भी जो सिलेबस है इसमें मैथमेटिक्स इंक्लूड होता है, इसमें जीके आता है, इसमें आपको इंग्लिश भी आएगा, हिंदी भी आएगी, वो सभी पार्ट इसमें कवर करवाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का दिमाग क्या है? सो इसमें आपने क्या करना है, आप चलो पहले मार्कर ले लेता हूं। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का दिमाग क्या था? ऑप्शंस आर रैम, रोम, सीपीयू एंड मदरबोर्ड। तो इसमें जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारा है सीपीयू, एंड द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी? जो सन एनर्जी उसका मेन सोर्स क्या है? द ऑप्शंस आर न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। द एग्जैक्ट आंसर इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, बट इसको आगे करने से पहले मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बिकॉज देयर इज ए कन्फ्यूजन बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, वो तुक्का लगाते हैं और कई तो स्पेलिंग मिस्टेक समझते हैं। ऐसा नहीं है। तो देखो, फिजन का मतलब होता है जब एक बड़ा न्यूक्लियाई किसी भी चीज़ के कारण, किसी भी विस्फोट के कारण, किसी भी केमिकल रिएक्शन के कारण टूट के दो से ज़्यादा हिस्सों में, छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है, तो बोलते हैं ये फिजन हो गई इसकी। फिजन मतलब बड़े न्यूक्लियर का छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे न्यूक्लियर में बढ़ जाना, तो बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन है। और फ्यूजन है उल्टा। उल्टा उसमें क्या है, जब दो से ज़्यादा जो न्यूक्लियाई हैं वो मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बना देंगे, तो बोल देते हैं क्या बन गया, ये न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। तो जो सन एनर्जी है उसका जो मेन सोर्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, जो जुड़ के बड़ा बन जाता है, राइट। सो द एग्जैक्ट आंसर इज सेकेंड बी, न्यूक्लियर फ्यूजन। Third question is, who was the leader of Dami movement in 1939? Now this is very important question, and being a Himachali ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है जानना, because they are our heroes। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको होना चाहिए। द ऑप्शंस आर कांशीराम, पद्मदेव, शेर सिंह एंड बागमल सौथा, एंड द एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर है दैट इज बागमल सौथा। एंड हु इज बागमल सौथा? ये हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, एंड ही बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश, और इन्होंने जो दामी मूवमेंट हुआ था 1939 में उसको लीड किया था, राइट। ये बेसिकली ही इज सिविल इंजीनियर एंड बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट शिमला, राइट। सो बागमल सौथा वाज अ फ्रीडम फाइटर जो कि इन्होंने लीड किया था किसको, दामी मूवमेंट को, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और बड़े एग्जाम्स में आया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज इसी टॉपिक से नियर अबाउट 3 to 4 क्वेश्चन हमारे निकल जाते हैं। जैसे इसमें इसने पूछा व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड, डेट पूछी उसने। द ऑप्शंस आर 16 अप्रैल 1853, नेक्स्ट है 16 अप्रैल 1852, नेक्स्ट है 26 मई 1851, एंड द नेक्स्ट है 26 मई 1850। द एग्जैक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है दैट इज 16 अप्रैल 1853। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जो रेलवे का 160 साल का इतिहास है उसमें 16 अप्रैल 1853 को फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, दिस इज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो चली। ये तो हो गया इसी में क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि किन दो स्टेशन के बीच में चली, कहाँ से चली और कहाँ तक गई? तो उसका आंसर है दिस ट्रेन रैन बिटवीन बोरीबंदर। बोरीबंदर इज ए रेलवे स्टेशन इन बॉम्बे एंड थाने। बोरीबंदर से लेके थाने तक ये ट्रेन चली। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन आ सकता है। कई जगह बोरीबंदर की जगह बॉम्बे भी दिया जा सकता है, तो आपका आंसर वही होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें पूछा जा सकता है कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। सो द ट्रेन कवर्स ए टोटल ऑफ 34 किलोमीटर। कितने? 34 किलोमीटर वो ट्रेन चली। तो इसी टॉपिक से ये 3 क्वेश्चन हमारे जस्टिफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक आने का मेन कारण क्या है? ऑप्शंस आर इरोजन, डेनुडेशन, टेक्टोनिक फोर्स एंड वेदरिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज टेक्टोनिक फोर्स। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज टेक्टोनिक फोर्स। देखिए, टेक्टोनिक फोर्स क्या है, डिस्क्राइब कर दिए एनर्जी और मूवमेंट्स कहाँ पे आती है, दैट कॉज ए चेंज इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो सबसे ऊपरी सतह है ना धरती की, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। और उसमें जब चेंज आता है,
राइट। तो उसको क्या वो किसकी वजह से आता है? टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से। सो टेक्टोनिक फोर्स इज द मेजर सोर्स, जो कि अर्थक्वेक आता है, राइट। अर्थक्वेक मतलब भूचाल आता है, राइट। एक बड़ा फेमस डायलॉग, जब हम छोटे होते रामलीला देखने जाते थे ना, तो रावण जी बोलते थे कि चलूंगा जिस जमी पे मैं वहां भूचाल आएगा, धरती तो एक तरफ गगन भी कहाँ जाएगा। तो ये जो भूचाल है ये रावण के चलने से नहीं आता, ये भी भूचाल है ये किसकी वजह से आता है? टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से, राइट। तो नेक्स्ट टाइम अगर रावण जी बोलेंगे तो उनको बताना पड़ेगा भाई दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, दिस इज बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक फोर्स। जोक से पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हेन वाज द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज एस्टैब्लिश्ड? हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कब बना? ऑप्शंस देखिए, 15 अप्रैल 1948 देखी हुई डेट लग रही है, 1 नवंबर 1966 ये भी जानी पहचानी डेट है, 15 अगस्त 1947 ऑब्वियसली ये हमारे लिए प्राइड मोमेंट है, कभी भूल नहीं सकते, 26 जनवरी 1971। तो ये जितनी भी डेट्स हैं ये बड़ी कंफ्यूजिंग करती हैं, क्योंकि सभी डेट हमने देखी हुई है, सुनी हुई है, तो हमें याद कैसे रहेगा? आई विल गिव यू वन ट्रिक। आपने क्या करना है, हाई कोर्ट आपका जो हिमाचल प्रदेश का एक ही जगह है, दैट इज इन शिमला। कब बना मैं आपको बताता हूँ, ये आपने याद रखना है, हाई कोर्ट कब बना? ऑन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जनवरी। चलो डेट तो याद रहेगी, रिपब्लिक डे वाले दिन हाई कोर्ट बना। अब ईयर कैसे याद रखना है? जिस दिन हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला, हिमाचल प्रदेश को जब स्टेटहुड का दर्जा मिला, उसी दिन हमारा, उसी साल हमारा क्या बन गया? हाई कोर्ट बन गया। सो 1971 जब स्टेटहुड मिला उसी वक्त हाई कोर्ट भी बना। सो एग्जैक्ट डेट इज 26 जनवरी 1971। ओके, दिस इज द वे टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या होती है? It is solid oxygen, solid nitrogen, solid carbon dioxide and solid sulfur. The correct answer is solid carbon dioxide. Next is which is the hottest planet of the solar system? जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है? ऑप्शंस आर मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैचुरन, बट करेक्ट आंसर इज वीनस। वीनस सबसे गर्म होता है, एंड द वीनस का जो टेम्परेचर है ना फ्रेंड्स, वो देखिए, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 465 डिग्री सेल्सियस। वाओ, देखो कितना ज्यादा गर्म है एज कंपेयर टू अर्थ, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हॉटेस्ट प्लेनेट of our solar system. Next is National Academy of Agriculture Research Management, NARAM, is located at which place? ये कहाँ पे है? Is it in New Delhi? Is it in Hyderabad, नैनीताल और नागपुर? The correct answer is हैदराबाद। हैदराबाद में है, तेलंगाना में ये National Academy of Agriculture Research Management System बना हुआ वहाँ पे। Next is what is the outermost layer of teeth? अभी हमने किया था outermost layer of earth, उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। अभी है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ। तो इसमें मैं आपको ऑप्शंस आर इनेमल, डेंटिन, कॉमेंट, सीमेंट, सॉरी, एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें देखो, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ, इसमें ये जो डायग्राम है इसमें आप देखेंगे जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, भाग है, जो कि वाइट कलर का है, उसको बोलते हैं इनेमल। उसके जो नीचे आता है दैट इज कॉल्ड डेंटिन, उसके जो नीचे परत है दैट इज कॉल्ड पल्प, और उसके जो नीचे आता है दैट इज कॉल्ड सीमेंटम, एंड देन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स है, देन बोन है। तो जो सबसे ऊपर जो व्हाइट वाला है दैट इज कॉल्ड इनेमल। सो आवर आंसर इज इनेमल। अगर कोई पूछे सेकंड लेयर कौन सी है तो ऑप्शन इज डेंटिन, थर्ड पूछे पल्प, तो ये आपने याद रखना है, इनेमल जो सबसे व्हाइट वाला पोर्शन हमारा टीथ का दिखाई देता है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द शिवालिक माउंटेन नोन एज इन एंशिएंट टेक्स्ट? पुराने जमाने में शिवालिक माउंटेन्स, शिवालिक जो पहाड़ियाँ उनको क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बताऊं, शिवालिक जो ऊना की पहाड़ियाँ हैं उनको भी शिवालिक माउंटेन्स कहा जाता है, लेकिन इसमें जो पुराने जमाने में उनको क्या कहा जाता था वो ऑप्शन है मानक पर्वत, धौलाधार, पीर पंजाल एंड जास्कर। और तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है मानक पर्वत। मानक पर्वत इज द नेम जो कि शिवालिक माउंटेन्स को पहले बोला जाता था। नेक्स्ट इज कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर द टू फेमस वेराइटीज ऑफ व्हाट? देखो दोस्तों, मैंने इस पे पहले से इस पे किया हुआ है, देखिए मैं इसका कारण बताता हूँ आपको। जब भी आपके क्वेश्चन में कुफरी आ जाए और आंसर्स में वेजिटेबल्स हो, द आंसर इज ऑलवेज पोटैटो। उसका कारण है क्योंकि कुफरी में, कुफरी इज अ प्लेस नियर शिमला, कुफरी में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे सेंटर है बना हुआ, वहाँ पे एक प्रॉपर लैब बनी हुई है जो कि पोटैटो के बारे में रिसर्च करते हैं। सो कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति ये दोनों नाम है किसके हैं? पोटैटो के। ओके, नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट लार्जेस्ट नेचुरल लेक लोकेटेड इन इट? तो आंसर इज ऑप्शन सिरमौर है, बिलासपुर है, मंडी है, चंबा है। द एग्जैक्ट आंसर इज सिरमौर। और इसमें कौन सी लेक है? रेणुका लेक।
क्योंकि इन्होंने क्या पूछा हुआ, इन्होंने पूछा नेचुरल लेक, राइट। अगर मैन मेड की बात करता तो बिलासपुर में आ सकता था, बट इन्होंने क्या बात बोली है, नेचुरल लेक। नेचुरल लेक रेणुका लेक है सबसे बड़ी, और वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, सिरमौर में। नेक्स्ट इज विच इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इन इंडिया। लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है? ऑप्शन आ चिन्नानी नाशरी, जवाहर टनल, विक्ट्री टनल एंड लेह। करेक्ट आंसर इज चिन्नानी नाशरी, और इसको अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से डॉक्टर श्यामा रो टनल भी कहा जाता है। एंड ये जो टनल है, दिस इज बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है, एंड इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 किलोमीटर। अभी इतने किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और ये हर एक मौसम में, बर्फ के मौसम में भी कश्मीर को भारत से जोड़ी रखती है, राइट। सो इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अभी रिसेंटली बनी है, ये 4-5 साल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोंगटोंग करचम हाइड्रो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? सो ऑप्शंस आर सतलुज, चिनाब, गंगा, रावी, एंड द एग्जैक्ट आंसर इज सतलुज। ये सतलुज रिवर के ऊपर बना है, और जो इसका जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज किन्नौर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड, कहाँ बना है? इज इट इन पंजाब, उत्तराखंड, असम एंड हिमाचल? बट द एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हमारा है हिमाचल प्रदेश में बना है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बना है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बंजार जगह के पास है हमारा हिमालयन नेशनल पार्क बना हुआ है, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंपोज्ड द ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत ग्रामर जो ग्रामर है वो किसने कंपोज की थी? वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने, पनीनी जी ने, कालिदास जी ने। बट एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हमारा है पानीनी जी, ओके। नेक्स्ट इज विच फीचर ऑफ फूड इज आइडेंटिफाइड बाय द रेड एंड ब्राउन मार्क मेड ऑन द फूड पैकेट्स। फूड पैकेट के ऊपर आप अगर गौर से देखेंगे, उसके ऊपर रेड मार्क, ब्राउन मार्क और ग्रीन मार्क बना होता है। वो एक्चुअली होता है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वेजिटेरियन के लिए हैं, नॉन वेज भी इसमें डाला हुआ कि नहीं, वो उसके हिसाब से बताता है। रेड इज मेंट फॉर नॉन वेज, एंड ब्राउन इज फॉर एग, एंड ग्रीन इज फॉर नॉन वेजिटेरियंस, राइट। तो अभी रेड एंड ब्राउन की बात कर रहा है, सो इट कम्स इन अंडर नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। जैसे आप फ्रूट केक्स देखते हैं ना, जो हमें चॉकलेट फ्रूट केक मिलते हैं, आप उस पर देखोगे उसके ऊपर मेंशन होता है कि ग्रीन, उस पर ग्रीन लोगो होगा, राउंड कलर में भी होता है, इसमें स्क्वायर में भी होता है, ग्रीन में होता है, ब्राउन में होता है और रेड में होता है। तो उस पर आइडेंटिफाई होता है कि ये वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स है या नॉन वेजिटेरियन है, राइट। नेक्स्ट इज कालिंदी इज द वैदिक नेम ऑफ विच रिवर। कालिंदी किसका वैदिक नेम है? ब्यास का, यमुना का, रावी का और सतलुज का। एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हमारा है यमुना का, जो वैदिक नेम है वो कालिंदी है। नेक्स्ट इज नेम द क्रिएचर विच इज नॉट ए बर्ड बट कैन फ्लाई। ऐसा कौन सा क्रिएचर है जो कि बर्ड नहीं है लेकिन फिर भी उड़ सकता है? ऑप्शंस आर वुड पैकर, ऑल, ऑस्ट्रिच एंड बैट। करेक्ट आंसर इज बैट, बिकॉज बैट इज ए मैमल, बट इट्स नॉट ए बर्ड, इट्स ए मैमल बट कैन फ्लाई, उड़ सकता है ये। नेक्स्ट इज विच प्लेस ऑफ इंडिया इज नोन एज लिटिल लहासा। लिटिल लहासा किस नाम से जाना जाता है? रिवालसर, स्पीति, धर्मशाला और सिरमौर। धर्मशाला में मैक्लोडगंज जगह है, उसको हम बोलते हैं लिटिल लहासा, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे लंबा जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है? इज इट लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन स्टमक और रेक्टम? देखो नाम से तो हमें क्लियर लगता है लार्ज इंटेस्टाइन होगा, लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। आई विल टेल यू व्हाई। देखिए ये मैंने एक डायग्राम इस पे की हुई है, आप इसमें देखेंगे दिस इज आवर लीवर, ये हमारा स्टमक है, और ये जो है, ये जो बड़े वाली है ना, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी है, ये लार्ज है, और ये जो बीच में है दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए स्मॉल कितनी लेंथ में लंबी है, राइट। तो तभी उन्होंने बोला ये बड़ी नहीं है, लंबी है, लॉन्गेस्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज आपका व्हेन वाज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड। देखिए आपके पेपर में, नेक्स्ट पेपर जो भी आएगा उसमें एक डे तो जो भी हम सेलिब्रेट करते हैं उसमें पूछा जाएगा, इसके लिए मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा। बट वर्ल्ड वाटर डे इज ऑन 22 मार्च। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द कलर ऑफ द लीव्स इज ग्रीन ड्यू टू व्हाट। जो पौधों की पत्तियां हैं उनका जो कलर है वो ग्रीन होता है, किस कारण से? आंसर्स आर जिंक, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल एंड नन ऑफ दिस। आंसर एग्जैक्ट हमारा करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल की वजह से वो ग्रीन होता है। एंड नेक्स्ट इज वेयर भूतनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड। देखिए मैंने इसको इसलिए किया हुआ है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर बिलोंग्स टू मंडी, एंड भूतनाथ टेम्पल भी कहाँ पे है? मंडी में है, राइट। सो दैट कंप्लीट्स आवर वीडियो। ये 25 क्वेश्चंस जो 2019 में पटवारी के एग्जाम में आए थे वो हमने आज एक्सप्लेन किए हैं, और मैं जल्दी ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और भी लेके आऊँगा, और जो आगे हम इसकी तैयारी करेंगे जीके की, मैथमेटिक्स की, मैं वो आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है पटवारी की तैयारी करने के लिए विदाउट
आपको पे नहीं करना पड़ेगा, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि उन बंदों के पास भी वीडियो पहुंच जाए जो किसी वजह से कोचिंग नहीं ले सकते, पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो उनके सपने पूरे करने के लिए उन तक ये वीडियो प्लीज़ पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।